मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। आप सबको स्वागत करता हूं एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में। मैं संजय कुमार आप सबको स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। फिर से मैं आप सबके बीच में एक नए वीडियो को लेके आया हूं ताकि आप सब परमेश्वर के वचन से आशीष को पा सके। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं हर वीडियो में एक नए विषय पे लेके आता हूं ताकि आप वचन से आप अपने जीवन में आशीष को पा सके और अपने जीवन को है जे आशीषमय बना सके। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं कि अगर आपका मन किसी बात के लिए घबराए, अगर किसी बात के लिए आपका मन बेचैन रहे, हताश रहे, निराश रहे, तब आप इन 6 वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर पिता आप सबको मन के हर एक उदासी, हर एक परेशानी और हर एक बेचैनी को वो दूर कर सके। जैसा कि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आज हम सब के कुछ न कुछ जीवन में परेशानियां जरूर है। संसार में जो भी है उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति कर नहीं सकता है कि उसके जीवन में हताशा और निराशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबको बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है और वो हर एक प्रकार के हम सबके जीवन में जो निराशा रहता है और जो हम सबके जीवन में जो घबराहट आते हैं, उन सारी चीज़ों को जो परमेश्वर अपने वचन से दूर करता है और वो अपने वचन से बातचीत करता है। तो मैं आप सबके बीच में आज ये वचन लेके आया हूँ, जो मैं आशा करता हूँ कि इस वचनों को आप जब पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर पिता आपको जीवन में ज़रूर है जो बदलाव को आने देंगे और अपने जीवन में आप बदलाव को देखेंगे और जो भी आपका जीवन में हताशा और निराशा है वो है जो दूर हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, वीडियो को आगे शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि परमेश्वर आपको ढेर सारे आशीष दे और अपने जीवन के हर एक बातों को जो परेशान और आप हताश और निराश रहते हैं उन सब से परमेश्वर दूर करें। तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। तब मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 8 आयत में देखते हैं, कहता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहे हैं कि जो कोई मांगता है, अगर आप प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं, आपका जीवन में है जो आप घबराहट और परेशानी और आपका जीवन हताशा और निराशा का और आपका जीवन लग रहा है कि मेरे जीवन में मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं और कैसे मैं अपने जीवन को आगे की ओर ले जाऊं, तब मेरे प्रिय इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु आपने कहा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसे मिलता है। तो प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे अंदर जो भी बेचैनियाँ हैं, मेरे अंदर जो भी घबराहट है, उससे आप प्रभु दूर करें। क्योंकि मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर पिता ने कहा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलेगा और जो खटखटाएगा वो उसे है उसके लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप मांगे, आप उनके पास जाएं और खटखटाएं अपने हृदय को। और उनके पास जाने का मतलब है कि उनको वचन में आप है जो प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें। जैसा कि दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यूहन्ना 15 के 7 आयत में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आप ऐसे ही मांगेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही खटखटाते रहेंगे, नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु का एक वादा है, प्रभु का एक वाचा है और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनमें बने रहें और आप में यीशु मसीह बने रहें। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करें, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर चाहते हैं कि हम जो भी मांगे हमारे जीवन में वो आशीष आए, हमारे जीवन में हम मांगे या प्रभु हमें दें, तो सबसे पहले आपको प्रभु में बना रहना होगा, आपको यीशु मसीह में बना रहा होगा और उनके वचन में आपको है जो बना रहना होगा। और जब वचन में आप बने रहेंगे, आप उनमें बने रहेंगे, तो आप जो मांगेंगे प्रभु ने वादा किया है, प्रभु ने वाचा किया बांधा है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जैसा कि यमरिया 29 के 13 आयत में हम पाते हैं, कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप ढूंढेंगे और पाएंगे प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि जब तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे।
क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और संपूर्ण मन यानी पूरा मन से, आधा अधूरा मन से नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ रहता है, हम दुविधा का मन लेके जाते हैं, सोचते हैं कि क्या प्रभु के पास आए हैं तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हमें वो है जे आशीष देंगे नहीं देंगे। मेरे प्रियो, ये बातें हम आपको मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वचन कहता है संपूर्ण मन से, पूरा मन से आप प्रभु के पास जाइए। परमेश्वर ने कहा है तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ और ढूंढते हुए आओगे तो तुम जरूर मुझे पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से जाएं, पूरा मन से जाएं और उनसे प्रार्थना करें। जैसा कि यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आप तो प्रार्थना में मांगते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने हित की बातों को, अपने फायदा की बातों को बहुत से प्रभु के पास रखते हैं। लेकिन वो बातें मैं नहीं जानता हूँ जो प्रभु पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें बताना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ प्रभु कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। हम जब प्रभु के पास उनके वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। और जब हमारी बातों को सुनते हैं और जब हम उनके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो वही है जो गुप्त बातों को, जो हमारे आप से समझ से परे है, हम आप उस बातों को, कठिन बातों को नहीं समझ सकते हैं, वही बातों को बताने के लिए कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा। जो अभी नहीं समझता वो हम आप अभी नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा है तो सारी बातों को बताते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। यशाया 65:24 आयत में कहते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि आपको पुकारने से पहले आपको उत्तर देने के लिए कहा है। हमको आपको पुकारने से पहले उन्होंने कहा है कि मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुम्हें मांगते ही मैं तुम्हारा सुन लूँगा। तो मेरे प्रियो, जब हम उनके वचन में बने रहेंगे, जब उनके पास संपूर्ण मन से आकर के हम उन्हें ढूंढेंगे और प्रार्थना करेंगे, तभी वो हमें मांगते भी हमारी सुनेंगे और हमें पुकारने से पहले वो हमको उत्तर देंगे। जैसा कि मत्ती 18:19 आयत में कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम आपको एक मन हो करके परमेश्वर के पास मांगना होगा। हो सकता है कि घर में आप 2 हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी पूरे बच्चे साथ बैठ करके आप इन वचनों को, इन 6 वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। इन वचन से आप मांगें, आप प्रभु में, उनके वचन में बन करके आप पूर्ण विश्वास से, संपूर्ण मन से आप उनसे मांगे। आपको प्रभु ने खुद कहा है कि यदि तुम में से 2 जन, कोई भी 2 जन, 2 व्यक्ति होकर के किसी बात के लिए एक मन होकर के प्रार्थना करके मांगते हैं तो प्रभु स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठे हैं उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी, आप आदर और प्रशंसा के योग्य हैं। आप अपने वचन से बातचीत की हैं, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाइयों बहनों के लिए पिता, जो इस वीडियो के माध्यम से इन वचनों को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए और पिता उनको नई नई और कठिन कठिन बातों को उन्हें बताइए, ताकि जो पिता अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हो सकता है किसी बात के लिए वो प्रभु परेशान हैं, हो सकता है किसी उनके जीवन में अभी भी उलझने बातें चल रही हो, या तो बीमार हो, या तो बहुत सी ऐसी बातें हैं पिता जो प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि आप मन को जांचने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सेनाओं का यह परमेश्वर पिता कि आप उनको हृदय और मन को जांचिए, उनको हृदय मन को छू लीजिए और उनके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग और आशीष कीजिए।
इन वचनों को पिता वो पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनको घर परिवार में पिता परमेश्वर आनंद और खुशी भरिए। उनके घर के हर एक परेशानियों को, हर एक कठिनाइयों को, जो हमेशा हताशा और निराशा का उनका जीवन प्रभु जी रहे हैं, प्रभु आप उन्हें दूर कीजिए। पिता आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, और पिता आप सर्वशक्तिमान हैं। पिता आप इन वचनों से उनके जीवन में छुटकारा कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा और वीडियो में बना रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आशीष प्रभु आपको देते वो आशीष एक दूसरे भाई बहन को भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।